हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप अपने घर में खुश होंगे और हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मेरे किचन में बन रही है कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा जब भी हमारे घर में बनता है तो अक्सर मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज और एक मैंने लहसुन ले लिया है, उसे छील के वॉश करके आपने भून लेना है। जब अनियंस ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं और जो गार्लिक होता है ब्राउन हो जाता है तो आपने 2 टमाटर काट के डाल देने हैं। आपने अच्छे से उसको मिक्स करना है। जब टमाटर थोड़े नरम हो जाते हैं तो फिर आप उसको मिक्सर में पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो पेस्ट था मैंने पैन में डाल दिया है और मैंने इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं हम सबके घर में, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, हम रेड चिली फ्लेक्स डालते हैं इसमें, और ज़ीरा हो गया। ये सारे मसाले हमने इसमें डालना है और अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर जी मैं डालती हूँ दालचीनी में जब कड़ी पकती है तो उसके जो फ्लेवर्स और जो एक अरोमा होता है वो काफ़ी अमेजिंग सा होता है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है और जब तेल अलग हो जाए तो आपने जो हम कहते हैं लस्सी जो बनती है दही और बेसन के साथ, आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो मैं दही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दही लिया है और 4 to 5 टेबलस्पून मैंने बेसन डाले हैं। आपने अच्छे से इसकी एक पेस्ट बना लेनी है मिक्सर में पानी डाल के, और फिर आपने वो जो लस्सी है आपने इसमें डाल देनी है। आपने अच्छे से पकाना है। जितना आप पानी ज़्यादा डालेंगे और जितनी ही आप कड़ी को पकाएंगे तो उतना ही वो उसकी जो फ्लेवर्स होते हैं बहुत कहते हैं ना निखर के आते हैं। तो यहाँ पर मैं पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं, 2 से 3 आलू लिया है, एक छोटा टमाटर और धनिया, हरी मिर्च ये डाल के और सारे मसाले डाल के बेसन डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैं बेसन कम प्रेफर करती हूँ तो मैंने ज़्यादा वेजिटेबल्स डाले हैं यहाँ पर। आपने देख लेना है जब तक वो बाइंड ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप 1 या 2 टेबलस्पून और बेसन का डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन का डाल दिया है फिर से, और आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं पकोड़े की रेसिपी के अंदर। अच्छा जी, फिर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं पकोड़ों में सोडा नहीं डालती। मुझे पता है कुछ लोग डालते हैं पर मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो आपने अच्छे से पकोड़ों को आपने फ्राई कर लेना है। तो अच्छा, यहाँ पर जब मैं तड़के की तैयारी करती हूँ तो तड़के में मुझे पसंद है करी पत्ता, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं मिलता। बट जब मैं दुबई में बनाती थी कड़ी तो मैं जब भी तड़का मारती थी तो मैं करी पत्ते का तड़का ज़रूर मारती थी। तो उससे तो बहुत ही फ्लेवर्स बहुत निखर के आ जाते हैं जब आप एंड में कड़ी पत्ते की आप तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर कड़ी में मैंने पकोड़े डाल दिए हैं। कड़ी आपने देखा है कि बहुत थिक हो गई है, और ये और थिक होगी जब अपना गैस बंद कर देंगे एंड में, तो आप देखेंगे शाम तक कड़ी और थिक हो गई है। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े डाल दिए हैं कड़ी के अंदर। आपने बहुत कम पकाना है जब आप पकोड़े डाल दें, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो पकोड़े फिर टूटने पड़ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के में मैंने डाल दिया है लहसुन, मैंने पतला पतला काट के मैंने लहसुन डाला है। साथ में मैंने ये जो मोटी वाली जो लाल मिर्च होती है जो तड़के के लिए होती है वो डाली है, और मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और आप थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर कड़ी का काफ़ी अच्छा आता है। और फिर मैंने ये जो तड़का है मैंने कड़ी में डाल दिया है। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक है कड़ी की। आप इसी तरह बनाएं, आई एम श्योर आपके घर में बहुत पसंद किया जाएगा। अगर आप एंड में लहसुन का तड़का मारते हैं तो उससे भी टेस्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो जी मैंने सैयद गनी के ना कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर शेयर करूं। सैयद गनी का मैंने बहुत सुना है कि उसके प्रोडक्ट्स बहुत एक तो रीज़नेबल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, हर्बल होते हैं। तो मैंने बहुत यूट्यूब में देखा और मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, तब जाके मैंने ऑर्डर किया। बिकॉज़ मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं इतना स्किन पे कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। तो जो पहली चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो था ये रोज़ वाटर स्पेशली आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है
और हम जैसे औरतें किचन में काम करते हैं, जब हम किचन से बाहर निकलते हैं तो इतना हमारे फेस पे इतना स्वेट और इतना पसीना आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो ये रोज़ वाटर है मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ, और जब मैं किचन से आती हूँ आप कंप्लीटली जब एग्जॉस्टेड होते हैं तो आप सिर्फ ये रोज़ वाटर जो स्प्रे आप अपने फेस पे स्प्रे कर लें, तो बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो मैंने एक काजल भी ऑर्डर किया था, बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से एक स्मज फ्री काजल मैं ढूंढ रही थी, और मैंने बहुत ब्रांड्स ट्राई किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ। हमेशा स्मज हो जाता है, काजल फैल जाता है और बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने एक पाउडर ऑर्डर किया है, हुस्न यूसुफ़। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है सैयद गनी का, और इसके काफ़ी अच्छे रेटिंग्स थे और ये बेस्ट सेलर है, तो मैंने सोचा मैं ये ऑर्डर करती हूँ। अच्छा जी, ये अगेन एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, गोट मिल्क फेस क्लींजर। इसका मैंने बहुत सुना है और मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मैंने कहा चलो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं ये हर्बल है, इसमें केमिकल नहीं इसमें केमिकल नहीं है, तो मैंने बहुत सोच समझ के मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, अगेन मेरी स्किन की सेंसिटिविटी को देख के। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ऑयल ऑर्डर किया है, ये है मुगजियात ऑयल। इसके बारे में मैंने बहुत यूट्यूब में मैंने देखा है, और एक हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस उन्होंने भी रेकमेंड किया था इसको, तो मैंने सोचा चलो मैं ये ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं। अगेन ये जो ऑयल है जो एंड में, ये एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम है सैयद गनी के। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करी किसी ब्रांड का, बट जो मैंने ऑर्डर किया है और जो मैंने बहुत पढ़ पढ़ के मैंने सोच समझ के ऑर्डर किया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं जो ये काजल है मैं इसको ट्राई करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि स्मज होता है या नहीं होता। तो ये मैंने यहाँ पर काजल ट्राई कर रही हूँ अपने हाथों पे, और मैं अभी कोशिश करूँगी कि अगर वो रब होता है या स्मज होता है या नहीं होता, क्योंकि अगर स्मज हो जाता है ना काजल, तो वो फिर बहुत अजीब लगने पड़ जाता है, फिर आपको बार बार टिश्यू से अपने आइज़ के नीचे रब करना पड़ता है वो काजल हटाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा तो स्मज हो रहा है, अब डिपेंड करता है कि जब मैं लगाऊँगी तब क्या लुक आएगा। तो चलिए जी, ये मैंने खोला है गोट मिल्क क्लींजर। जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो मैं काफ़ी स्पेक्टिकल थी कि पता नहीं किस किस्म का होगा, फेस पे लगाना है। अभी तक मैंने फेस पे यूज़ नहीं किया है, पर मैंने सोचा मैं इसके हाथों पे ट्राई कर लेती हूँ। काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी स्किन, और उसकी जो सेंट है, जो फ्रेगनेंस है, बहुत अच्छी है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। तो जी, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।